हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 26 अप्रैल 2021 है। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सब को हम लोग बारीक से एक एक करके समझेंगे। ये वीडियो आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे, SSC या स्टेट PCS या व्यापम हो, इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप करंट अफेयर्स में आप थोड़ा कमज़ोर हैं तो ये करंट अफेयर्स का कम से कम 10 से 15 दिन आप वीडियो देखें। यकीन मानिए कि आपका करंट अफेयर्स में काफ़ी सुधार होगा और साथ ही स्टैटिक जीके भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जस्टिस NV रमन्ना देश के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार बना के नोट कर लें। इसका सही आंसर क्या है? 48वां। तो जो जस्टिस NV रमन्ना है देश के 48वें नंबर के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले लिए हैं। तो इन्हें शपथ कौन दिलाया है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शपथ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसे शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से सुने और आप अगर हो सके तो आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चले जाएं। तो भारत मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। जो नेक्स्ट फैक्ट है क्या है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में ये भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा ऐसा लिखा हुआ है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस वर्तमान में जो भारत में कुल न्यायाधीश है उसकी कुल संख्या कितनी है? 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले ये 2019 के पहले ये 30+1 के रूप में था, लेकिन 2019 के एक विधेयक में पारित हुआ जिसमें 4 और अन्य न्यायाधीशों की गठन करने की विधेयक में पास किया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 45, 46, 47 ये 3 लिखा हूँ, तो इस क्रम को भी देख लेते हैं। हालांकि इतना पीछे का नहीं पूछता है, जस्ट एक पीछे का पूछता है, लेकिन आप तीनों को देख लें। 45वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे दीपक मिश्रा। 40वें नंबर के जो थे वो थे रंजन गोगोई। लिख लें आप, कभी न कभी एग्जाम में हेल्प करेगा, रंजन गोगोई। 47वें नंबर के थे शरद अरविंद बोबडे और 48वें नंबर के तो NV रमन्ना है। चलिए, इसे मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर दिया। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसे भी आप नोट कर लें। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, तभी आप कंपटीशन एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में वायुसेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में चल रहा है ये। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑपरेशन ऑक्सीजन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में काफ़ी ऑक्सीजन की काफ़ी डिमांड बढ़ गया है। कोविड-19 के पेशेंट काफ़ी ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। इसलिए वायुसेना भी ऑपरेशन ऑक्सीजन चला रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जा सके। अब वायुसेना के द्वारा चलाया जा रहा है, तो वायुसेना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वायुसेना का जो गठन हुआ था वो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। और वायुसेना का जो मोटो है वो क्या है? नभ स्पृशम दीप्तम। यह वायुसेना का क्या है? मोटो है। और वर्तमान में वायुसेना के जो हेड हैं वो कौन है? एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के हेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। इसे आप एकदम नोट करके 3, 4, 5 स्टार जितना लगाने लगा के इसे नोट कर लें। तो इसका सही आंसर क्या है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पंचायती राज दिवस सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो सबसे पहले ये राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान का एक नागौर जिला है, वहाँ ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था पंचायती राज। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। जो पंचायती राज है ये संविधान के 73वें
संविधान संशोधन 1992 में ये लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे लाया गया था और लागू 73वें संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया था। और 24 अप्रैल 1993 से ये पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। और ये जो 24 अप्रैल 2010 से प्रति वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में 2010 से मनाया जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक फैक्ट और लिखो, स्थानीय स्वशासन। जो भारत का गवर्नर था रिपन, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो रिपन को कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 40, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लें। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र है। पंचायती राज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर अनुच्छेद पूछा जाता है। पंचायती राज का उल्लेख किस में, तो अनुच्छेद 40 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध का बाह्य लेखा परीक्षक के किससे चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट करके लिख लें। इसका सही आंसर क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो आप उसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ से पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर था रासायनिक हथियार निषेध का सही आंसर क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू को इसका बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही अब गिरीश चंद्र मुर्मू से रिलेटेड ये ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भी वर्तमान में भारत के कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में हैं। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू भी हाल ही के CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से नंबर के कैग हैं ये, तो ये भारत के 14th यानी 14वें नंबर के कैग हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू। और कैग का जो कार्यकाल होता है वो मैक्सिमम 6 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक हो सकता है। और कैग का अनुच्छेद 148 में क्या है, इसका उल्लेख है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आप सभी को ज़रूर नोट कर लें। अच्छा, अब ऑप्शन देख लेते हैं। राजीव महर्षि जो कि ये वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। और NK सिंह, ये कौन है, भारत के 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ मैंने जितने भी पॉइंट बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को आप अपने कॉपी में नोट कर लें या फिर PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसे 1-2 बार पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन बार की सुविधा शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, ऑक्सीजन बार का सुविधा किया गया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट। अब अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस एयरपोर्ट का जो नाम है, वास्तविक नाम है, वो क्या है। तो दिल्ली एयरपोर्ट का वास्तविक नाम में क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ऑप्शन को भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन। हैदराबाद को ओरिजिनल जो वास्तविक नाम है वो क्या है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा ऑप्शन क्या है, बेंगलुरु एयरपोर्ट। इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जितना भी फैक्ट बता रहा हूँ सारे के सारे रेलवे SSC या व्यापम के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इन्हें एक एक को नोट करके याद कर लें। अहमदाबाद, इसका जो वास्तविक नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है तो आप इसे सुनकर जरूर लिख लें, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतवर्ष 2030 तक कितना नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नेक्स्ट एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर क्या है, 450 गीगाहर्ट्ज है। तो भारत कितना लक्ष्य रखा है, 450 गीगाहर्ट्ज का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्यूबा के किसे नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिगेल डियाज कैनेल।
अब क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्यूबा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। क्यूबा की जो वर्तमान में राजधानी वो हवाना है। वहाँ की जो मुद्रा है वो क्यूबेन पेसो है और वहाँ के जो भाषा है वो स्पेनिश भाषा बोली जाती है क्यूबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक मोटिवेशनल वाक्य है, सबसे छोटा कार्य सबसे महान इरादे से बेहतर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इरादा, तो बहुत लोग ये करने का वो करने का बड़ा बड़ा इरादा बना लेते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप छोटा सा कार्य कर लें। उस इरादे बनाने से नहीं होता है, छोटा छोटा कार्य से आपका इरादा मजबूत होता है। ये आज का मोटिवेशनल कोट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी किस देश के साथ हुई है? ये मैंने प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देखें, और जो देख चुके हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी करके बताएं। 2 या 3 सेकंड लगेगा कमेंट करने में, जल्दी कमेंट करके बताएं। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।